क्या मामला है यहाँ, ये आज नए नए मामले सुनने को आ रहे हैं कि मारपीट हुई है, केस में खत्म हुआ, क्या मामला है? 7 तारीख को 9 बजे रात में, 9 साढ़े 9 बजे रात में हम चौक पर खड़े थे और उसी होके चौकीदार ये सब गुजरा तो हमको उससे कुछ बात था किए। तो उससे पहले ये लोग दारू पी रहा था दुकान में एक तो ये लोग गया था रेड में। तो वो चौकीदार से जो हम लोग बात किए तो ये लोग जो है चौकीदार को देखा हमसे बात करते हुए, तो ये लोग कहा जो नहीं चौकीदार था और बिस्मोहन जी भी थे। तो वो लोग जब गया दारू पी रहा था जहाँ पर, तो ये लोग भाग गया। तो वो लोग फिर गया कैंप पर से वापस ये लोग घर जा रहा था। तो हमारा नज़र पड़ गया, हम तब तक चौक पर आए, मुसहरी गए थे, मुसहरी से चौक पर आए तो दिनेश चौकीदार है तो उस पर नज़र पड़ा तो उसको आवाज़ दिए, उससे कुछ बात करना था हमको। तो आया वो पानपुड़िया खाए, कुछ बात था किए तो वो निकल गया। उसके बाद ये लोग जो उधर से दारू पी करके भागा था उधर से आया तो इसको हुआ जो देखा हमसे दिनेश से बात करते हुए, तो इन लोग को शक हुआ जो दिनेश इस सबको या कैंप में यही कहा होगा, शक पर। तो शक हुआ जो दारू हम लोग पी रहे थे, मुखिया जी खबर किया है, जबकि हमको कोई जानकारी नहीं था उससे पहले जो यहाँ कौन दारू पी रहा था, कहाँ पुलिस आया क्या आया नहीं आया। वो लोग घर जाने के क्रम में हम जब वहाँ थे तो बुला लिए, बात हुआ तो शक जब इसको हुआ तो ये लोग जब चौकीदार यहाँ से निकला बात करने के बाद हमसे, तो ये लोग गया हमको कहता मादर चोद तुम मुखियागिरी करता है तेरी माँ के चौदह, होश में रहो नहीं तो गोली मार देंगे। किसने कहा? इस बात का है गौरव चौधरी, पिता ललित मोहन चौधरी। उसके बाद जो है चौक पर कुछ लोग खड़ा था, दुकानदार था और बाहरी कुछ लोग था, सब देख रहा है। तो इधर से जब हल्ला हुआ तो इधर से हमारा बेटा सब भी दौड़ के गया। तो हम बोले तुम लोग छोड़ दो, देख रहा है चौक पर का सब लोग, ये लोग छोड़ दिया। फिर उसके साथ में एक राजेश केसरी था, उसको खींच के ले गया घर। तो ये बात तो वहीं समाप्त हो गया। तो रात में कुछ लोग कहा जो ठीक है सवेरे बैठेंगे हम लोग उससे पूछेंगे। तो हम चले गए बाजार, फिर कुछ आदमी को बोले जब बैठेगा तो हमको फ़ोन कीजिएगा हम आ जाएंगे। कोई बैठकी उठकी वो लोग नहीं किया। शाम में हम रजत कुमार दोनों, मेरा बेटा है रजत कुमार, हम जब हाट पर गए तो उधर से विकास ठाकुर के दुकान के आगे में ये लोग 10-12 आदमी का मजमा बना करके खड़ा था। हम लोग जैसे वहाँ पहुँचे तो गौरव चौधरी कहता मादर चौध उतरो बेटा को, खींच लिया मोटरसाइकिल से। आपके बेटे को? जी, खींचने के बाद उसको मारने लगा। हम जब कहे जो काहे मारता है इसको, क्या बात है, तो हमको भी गाली देने लगा, अब मारने पर उतारू हो गया। तब तक में जो है उधर से कुछ हाट था, हाट का कुछ लोग जमा था वहाँ, वो लोग घींच तीर के, तब तक में जो है कैंप से प्रशासन भी गया, चौकीदार लोग भी गया, सब दोनों आदमी को खींच के तब रजत को निकाला बीच से। कुछ हाथ का मामला है, बताया जा रहा है कि हाथ उनके नाम से है। हाँ, हाथ का मामला अलग है। हाथ का मामला क्या है, हाथ अगले बार भी हमारा ही कांटेक्ट में था। हाथ अगले बार भी इससे पहले साल मेरे कांटेक्ट में था। तो पहले हम टैक्स चेयरमैन थे, ठीक है, उस टाइम में हाथ लिए थे, कांटेक्ट पर था, यही लोग जोत रहा था। तो इस बार हम जब मुखिया बने, मुखिया प्रतिनिधि हैं हम, तो इन लोग हमारा सहयोगी था, समर्थक था, 10 युवक था, बेरोजगार था। तो इन लोगों के लिए हम जो एक तो काम धरा देते हैं। तो हटिया इसमें से एक सहयोगी है मनीष कुमार, पिता मिथिलेश चौधरी, उसी के नाम से डाक लिया गया और पैसा सारा हम दिए हैं। इसका डॉक्यूमेंट्स तो प्रूफ नहीं है, एनआर जो हम पैसा दे के कटाए वो मेरे पास है। और गांव का बहुत आदमी है जो गया था डाक में और पैसा जमा किए, वहाँ पर बहुत लोग हैं, एनआर कटा के हम लाए और 6 महीना से पैसा हम वसूल रहे हैं। वो भी कुछ पैसा सुनते हैं दिया, तो जो जिसका भाग था उसको देते जा रहे थे। हमारा जो बनता था हमको मिल जाता था। परवाह में जो अभी डाक जो हुई है, डाक तो मनीष चौधरी के नाम से है जी, मगर वसूली आप कर रहे हैं जी। इस मुद्दा को लेकर तो बहुत ही विवादित हुआ है, मारपीट हुआ है आप लोगों के साथ जी। मगर इस अगले चरण में जो है, जैसे कि बुधवार को जी मंडी लगी हुई थी, जी, तो वो पैसा किसने वसूला? पैसा तो एक ही जगह जो असूलता है वो आज भी असूलता है, अगले साल भी असूला, अभी असूल रहा है वही जो असूलता है। असूलने वाला अलग आदमी है, हम लोग असूल के लाता है तो हम लोग हिसाब करके जो असूलता है उसको भी देते हैं
और जिसका पूंजी जैसे पूंजी हमरा है, ठीक है, तो जो हमरा पूंजी है काट के जो बचा हमको दिया। कहते जमीन विवाद, जमीन हाँ, विवाद अब है, जिसमें कहा था कि आप जो अवैध रूप से जमीन जो लड़ाई झगड़ा हुआ, उसका कहना है अवैध जमीन लेता है, अवैध जमीन खरीदता है। तो अवैध जमीन तो प्रूव करना होगा ना, अवैध किसको कहता है? जिस जमीन पर विवाद है, विवादित है, वो जमीन हम लिए हैं तब न विवादित जमीन हुआ। तो डॉक्यूमेंट वो तो उसको देना है, उसको प्रूव करना है जो हमारा कौन जमीन विवादित है, हम ले लिए हैं। उसका दादा दादी चाचा चाची जितना है पहले हमारा पिताजी को दिया, उसके बाद हमको देते आया 10 डिसमिल 20 डिसमिल, जब जरूरत जैसे पड़ा वो लोग अपना बेचा। सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ है, केवाला है, रसीद है, सारा प्रूफ है। तो इस बीच में हुआ क्या, उसका एक तो चाचा संजय चौधरी, मिथिलेश चौधरी का भाई है संजय चौधरी, वो अपने शेयर का जमीन बेचा हमारे हाथ से। संजय चौधरी भी बेचा है, मिथिलेश चौधरी भी उससे पहले बेचा है, सब भाई करीब करीब जमीन बेचा है वो मेरे ही हाथ से। जिसको इस बार 25 डिसमिल आवासीय व्यवसायिक में। आप पर आरोप है कि आप सरकारी जमीन भी कुछ अपने कब्जे में रखे हुए, और तो साथ ही साथ जो है आप जो है गवर्नमेंट के साथ आपका उठना बैठना। हाँ, तो साबित करना पड़ेगा ना, कह देने से थोड़े होगा। हम विवादित जमीन लिए हैं, बिहार सरकार जमीन है, उस पर हमारा कंस्ट्रक्शन खड़ा है, तो साबित करना होगा, उसको दिखाए प्रूफ जो हम अवैध जमीन लिए हैं, अवैध लोगों से मेरा ताल्लुक है, तो दिखा दे। समाज है ना भाई। सवाल है, इससे पहले हमको गांव का लोग, इस पंचायत का लोग हमको पैक्स का अध्यक्ष बनाया, तो हम बहुत बड़ा क्रिमिनल थे, बदमाश थे, तो हमको चेयरमैन बना दिया। अभी जो है उससे बहुत बड़ा माफिया हो गए हम, तो हमको जो है मुखिया बना दिया। यहाँ का लोग इतना बेवकूफ समझ में आता है इसको, तो उसको तो साबित करना होगा। मान लीजिए हमारे ऊपर 100 आपराधिक मामला थाना में दबा हुआ है, तो दिखाए, वो दिखाना न पड़ेगा, मुंह से कह देने से होगा। जमीन हम खरीदे हैं, विवादित जमीन है हमरा, तो उस डॉक्यूमेंट दिखाए, नहीं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए सरकार को। जमीन मामला को लेकर पंचायत हुई थी जी, क्या जमीन वही जमीन 25 डिसमिल जो मिथिलेश चौधरी का भाई संजय चौधरी है, वो अपने हिस्सा का जमीन जब बेचा, तो संजय मिथिलेश चौधरी का और मिथिलेश चौधरी का बेटा है मनीष चौधरी, इन लोगों का कहना हुआ जी जमीन हमारा हिस्सा में है। तो इसी बात को लेकर के पंचायत हुई गांव में, पंचायत भवन में। उसके बाद दरवाजा पर पंचायत हुआ, 2 बार पंचायत हुआ। तो पंचायत में मिथिलेश चौधरी का पुत्र है मनीष चौधरी, तो उसको पंच के द्वारा कहा गया, तुम्हारे पास यदि जमीन का कागज है या जमीन ये तुम्हारा है तो तुम डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, या बंटवारा है या कैसे किया है तुम्हारा है, कहने से नहीं होगा, तुम दिखा दो तो ये जमीन तुमको वापस मिल जाएगा। क्या निर्णय लिया गया? तो उस समय उसके बाद हमको पूछा, तो हमको जब पूछा पंचायत में, तो हम कहे यदि ये जमीन साबित होगा मिथिलेश चौधरी या मनीष चौधरी का ही है, तो हम उसको उस जमीन को वापस कर देंगे, हमको ऐसा जमीन नहीं चाहिए, हम संजय चौधरी से अपना पैसा वापस ले लेंगे। क्या परिचय हुआ सर? मेरा पुनियानंद मंडल, ग्राम पंचायत राज परवाह, मुखिया प्रतिनिधि। आप लोग ये भी आरोप है कि जो हाथ का, जैसे कि अभी हत्या का मामला आया हुआ है कि ठेकेदारी मनीष चौधरी के नाम से है, अगर वो दावा करते हैं कि ये मैं ही रखूंगा, इस संबंध में आप क्या कहना था? हम इसके लिए तो 2 बार कल भी पंचायत बैठा, आज भी बैठा है। हमारा कहना है तुम हमारा रुपया दे दो, हम एनआर तुमको दे देते हैं, हम लोग नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, तुम अपना जोतो, तुम्हारे नाम से हटिया लिए हैं, तुम ही जोतो, हमारा पैसा वापस कर दो। क्या है ये रुपया का मामला, क्या है? डाक में। किस तरह से क्या किया आपने, जो डाक किए हैं जी, मनीष चौधरी के नाम से क्यों लिए? आप अपने नाम से क्यों नहीं? हम मुखिया प्रतिनिधि थे, हमको उतना फुर्सत थोड़ा था, हमारा सहयोगी था, वो सहयोगी जान के, अच्छा परिवार था, सब बात था, इसलिए उसके नाम से लिए। अगर वो पैसा वापस कर देते हैं तो हम छोड़ देंगे, हाँ, एनआर भी दे देंगे उसको और सहयोग भी कर देंगे, भाई तुम ही जो, तो हम लोगों को उतना फुर्सत नहीं है। टोटल कितना पैसा लगा था? टोटल पैसा 12,60,000 के आसपास एनआर है, ठीक है, एनआरओ इनके दिखा दें। उसके बाद उसमें खर्च है, जैसे एक्स पार्टी गया, टोटल हमको 14,25,000 जी।
अगर इतना पैसे आपको दे दिया जाता तो आप जो हटिया के टिकट नहीं, उतना रुपया तो अब नहीं होगा, क्योंकि 6 महीना बीत गया है। 6 महीना का जो बीत गया तो यानी आधा बीत गया, 21 साल का नडाक होता है, तो उस पर जो हिसाब हमारा बनता है आधा आधा तो हिसाब हो गया 6 महीना का, आधा जो है हम लोग गलत थोड़े बोलेंगे, जो बनता है वो पैसा दे दे, हम एनआर दे देंगे, तुम ही जो, तो हमको मतलब नहीं है हटिया से।